आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मगरबी एशिया की जंग से आलमी तवानाई बहरान, पीएम मोदी का राज्यसभा में बयान। तिजारती रास्ते मुतासर, भारत में ईंधन और गैस सप्लाई पर असरात। पेट्रोल, डीजल और खाद की फराहमी मुतासर, मईशत पर दबाव। राहुल गांधी का वजीर आजम पर हमला, अमेरिका और इसराइल के दबाव में फैसलों का लगा इल्जाम। हुकूमत अवाम और किसानों के मफादात कर रही है नजरअंदाज। लोकसभा में आगा रुहुल्ला मेहदी का जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद तबाही का सिलसिला जारी। जम्मू कश्मीर की आवाम खुद को बेइख्तियार कर रहे महसूस। अहम फैसले मरकज और ब्यूरोक्रेसी कर रही है। अवामी मंडेट को किया जा रहा है नजरअंदाज। 2.5 दिन की तनख्वाह की अदम अदायगी पर तिबी अमले का 2 रोजा एहतजाज। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले अस्पताल इहाते में धरने। मुतालबात मंजूर न हुए तो एहतजाज में शिद्दत और काम के बाइकाट की वार्निंग। और अनंतनाग में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ बड़ी मुहिम शुरू। मेन सड़कों पर रेडी फरोशों के क्याम पर मुकम्मल पाबंदी आयद। ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी और सफाई को यकीनी बनाने का आज़म। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई, अमले को 24 घंटे निगरानी की हिदायत। और पेश खबरों की तफसील। राज्यसभा में खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा है कि मगरबी एशिया में जारी जंग को 3 हफ्तों से ज्यादा का अरसा हो चुका है, जिसके बाद भारत तवानाई का संगमील बहरान पर हो रहा है। और बहरान जो पैदा हुआ है, उन्होंने कहा है कि सूरत हाल ने भारत को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है, क्योंकि जंग की वजह से बैनुल-अक़वामी तिजारती रास्ते मुतासर हुए हैं। एशिया में चल रहे इस युद्ध को 3 सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है। इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा है कि वो मुल्क के किसानों और अवाम के मफादात में फैसले करने के बजाय अमेरिका और इसराइल के दबाव में काम करते हैं। तो वहाँ नहीं होऊंगा क्योंकि मेरा तो केरला में प्रोग्राम है। देखिए, ठीक है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, डिबेट होना चाहिए, बट आपने स्ट्रक्चरल गलती कर दी है। आपने पूरा ढांचा उड़ा दिया है। ठीक है, अब उसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं। उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कर ही नहीं सकते। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजराइल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे। वो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, किसानों के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे। वो जो अमेरिका और जो इजराइल कहेगा वो करेंगे। लोकसभा में आगा रुहुल्ला मेहदी ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद खत्ते में तबाही का सिलसिला बदस्तूर जारी है और अवाम को बेइख्तियार महसूस और अवाम खुद को बेइख्तियार महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक अहम फैसले अब अवामी नुमाइंदों के बजाय मरकज और ब्यूरोक्रेसी की जानिब से किए जा रहे हैं।
हमारे सेक्टर्स अच्छे से काम करते थे, प्राइवेट सेक्टर्स, हॉर्टिकल्चर, टूरिज्म, handicrafts. They were working very well. We were generating employment. Jammu and Kashmir was one of the least unemployed states in Jammu and Kashmir. Therefore, the phrases which were tried, with which the party tried to mislead the nation that abrogation of Article 370 will bring prosperity, will bring investment. There's nothing reflective of that in Finance Bill 2026. The fact is that the Article 370 was removed not for the integration, not for the investment, not for the prosperity. It was removed for centralization. Centralization of the governance, centralization of the policy making, centralization of the bureaucracy, and centralization of the will of the people of Jammu and Kashmir. And that was centralized in Delhi, against the spirit of democracy, against the spirit of the accession with which the people of Jammu and Kashmir acceded to the Union of India, against the spirit of democracy for which the people of Jammu and Kashmir laid their lives, sacrificed their lives. We were centralized, our powers were centralized, our dignity was snatched from us. Our right to decide for ourselves, both financially and politically, was taken away from us. Therefore, it is incomplete in the spirit of federalism and spirit of democracy, until and unless the Jammu and Kashmir gets back its autonomy, its financial autonomy, its financial and political dignity, its financial dignity, and is restored. I'm talking on the finance bill. Please be silent and please be patient. Please be patient. I'm speaking on the finance bill. I'm making the arguments purely on finance bill. So have patience and have some wisdom to listen. So therefore we demand that the dignity is restored, the autonomy is restored, the status of Jammu and Kashmir which it enjoyed with the guarantees of the Constitution of India before 2019 is restored fully. And therefore we may again see a prosperous Jammu and Kashmir which is driven by the wishes and will of the people of Jammu and Kashmir and their participation. Today they have minimal participation. The decisions are taken at the central level. पासपोर्ट की सहूलत घर की दहलीज तक पहुंचाने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से राजौरी में 3 रोज़ा कैंप के लिए एक खुसूसी कैंप का इनेकाद किया गया है। इस वैन में पासपोर्ट बनवाने वालों के बायोमेट्रिक्स लिए जाएंगे और उनके दस्तावेजात मौके पर ही चेक किए जाएंगे। इस 3 रोज़ा कैंप का इफ्तिताह ज़िला तरक्याती कमिश्नर राजौरी ने किया है। उन्होंने कहा है कि इस इकदाम से आवाम को बेशुमार फ़ायदे हासिल होंगे और पासपोर्ट बनाने का अमल मज़ीद आसान और सहल हो जाएगा। यहाँ जो पीओपीएस के राजौरी में ऑलरेडी हम एडजस्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पे एडवांस बुकिंग चल रही है तो रश बहुत है वहाँ, तो वहाँ लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। तो इसलिए हमने यहाँ एक पासपोर्ट वैन लगाई है और 3 दिन का पासपोर्ट का कैंप हमारा। हमने सोचा कि कम से कम 150 एप्लीकेंट्स यहाँ से निकल जाएं तो थोड़ा पीओपीएस के में हमारा रश कम हो जाए। पर डे हमारा 50 का स्लॉट है तो 150 एप्लीकेंट्स हम यहाँ से निकालेंगे। 3 दिन का यहाँ हमारा कैंप है, आज का, कल का और परसों का। सबसे पहले तो मैं रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जम्मू का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक बहुत अरसे से एक डिमांड थी। बहुत सारे लोग पासपोर्ट बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें डॉक्यूमेंट और सिग्नेचर्स बायोमेट्रिक के लिए जम्मू जाना पड़ता था, और ये बहुत अच्छा प्रयास है आरपीओ जम्मू का कि रीजनल कैंप्स मोबाइल वैन के ज़रिए आयोजित किए जा रहे हैं। 3 दिवसीय कैंप ये ज़िला राजौरी में आज शुरुआत की गई है, जिसका फ़ायदा हमें टारगेट है कि 150 लोग तक कम से कम इसमें कवर हो जाएं। पर डे 50 एटलीस्ट लोग इसमें कवर हो जाएं। और जिस भी लोगों को जम्मू जाने में या फिर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पहुंचने में तकलीफ़ होती है, दूर पड़ता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की वजह से लोग नहीं जा पाते, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है कि यहीं पे आके अपने घर के पास ही वो अपना जो भी बायोमेट्रिक का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करें। और इसके बाद जो नेसेसरी स्टेप्स हैं, पुलिस वेरिफिकेशन, तो पासपोर्ट आपको पता आज डिलीवर भी हो जाता है। तो सारी चीज़ें आज कोशिश यही है कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट के प्रोसेसेस हैं उसको री इंजीनियर करके फास्ट करके लोगों को सहूलियत दी जाए। और ये एक मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम के लिए भी
गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अकिनगामा अछबल अनंतनाग में सोशल वेलफेयर महकमे की जानिब से एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्कद हुआ है, जिसमें बुजुर्गों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके हुकूक़ के हवाले से आगाही फराहम की गई है। इस प्रोग्राम की सदारत SDPO अछबल ने की है, जबकि उनके हमरा SHO अछबल और तहसील फूड सप्लाईज ऑफिसर अछबल में मौजूद थे। इस मौके पर बुजुर्गों की एक बड़ी तादाद के साथ साथ बच्चों ने भी शिरकत की। प्रोग्राम के मेज़बान तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर शांगस थे। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद माशरे में बुजुर्ग शहरियों के हुकूक के बारे में शऊर उजागर करना, उनके साथ होने वाली नाइंसाफियों और मसाइल को उजागर करना और उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। प्रोग्राम के आखिर पर गुलिस्तान न्यूज़ चैनल को भी मोमेंटम से भी नवाजा गया। जब आगाही करेंगे तभी तो कौम सुधर जाएगा। जब हम बताएंगे यहाँ पे कि हमारे बुजुर्गों के लिए कौन से ऐसे कवानीन हैं, जैसे मैंने इनको बोला कि इनकी बेहतरी के लिए, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, उसके तहत अगर इनके साथ कोई भी तशद्दुद इमोशनली हो या मेंटली हो, ये टाइमली डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इनको उसके बाद कुछ नहीं करना है। और साथ साथ में हमने यहाँ पे जो हमारा आवाम था, हमने इनको इस बात से आगाही कराई कि ये हमारी एक दीनी जिम्मेदारी भी है। समाज अनंतनाग में म्यूनसिपल काउंसिल ने शहर भर में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू कर दी है। ये कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग की हिदायत पर अमल करते हुए की जा रही है, जिसके तहत मेन सड़कों पर गैर मजाज रेडी फरोशों के क़याम पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। खासतौर पर मेहंदी कदल से जंगलाट मंडी तक के अहम रास्तों पर, और हिदायत दी गई है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि कोई भी रेडी फरोश मरकजी सड़कों पर अपनी दुकान ना लगाए। हुकाम के मुताबिक इस मुहिम का मकसद शहर में नज़्म व ज़ब्त बहाल करना, आमदरफ्त को बेहतर बनाना और शहरी माहौल को साफ सुथरा रखना है। मुतल्लिक़ा अमले को 24 घंटे निगरानी की हिदायत भी दी गई है ताकि दोबारा तजावुज़ात ना हो, जबकि गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह भी दिया गया है। ऑर्डर आज इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, जिसका आप खुद इम्पैक्ट देख रहे हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। अगर अनंतनाग टाउन की बात करें, वी हैव ऑलरेडी डिजिग्नेटेड 2 प्लेसेस इन द टाउन अनंतनाग टाउन। एक तो मेहंदी का, एक तो मटन चौक में हमने रखी है उनके लिए जगह, दूसरी जगह हमने जंगला पीढ़ी के पीछे रखी है। हम आपके चैनल के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए, वहाँ बैठे, आराम से अपनी जिंदगी बचाएं। दिस ड्राइवर यू विल बी कंटिन्यूज एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द ड्यूटी कमिश्नर साहब। हर एक डिपार्टमेंट को उसने तांबे किया कि कल से इन्फोर्स होना चाहिए और हर एक डिपार्टमेंट को अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंपी गई। हमारे डिपार्टमेंट को यही जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जो भी स्ट्रीट वेंडर सड़क पे होंगे उनको कल से नहीं रहना है। बहुत सारों का कंसर्न। मैडम आपकी बात सही है कि उनको भी हमने आज इंटीमेशन दी है कि वो अपनी गाड़ी को अपनी दुकान के सामने पार्क न करने दें। वही हम आज इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, वही इंस्ट्रक्शन आप उन तक पहुँच रहे हैं। कल से आप ये ड्राइव देखेंगे कैसा होगा, कल से हेवी इम्पोज फाइन होगा इनके खिलाफ। श्रीनगर के मसरूफ तिजारती मरकज़ लाल चौक के पोलोविर रोड पर सड़क की खस्ताहाल ने आम लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। बड़े पैमाने पर गड्ढों के बायस न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हो रही है, बल्कि रोज़ाना सफ़र करने वाले अफराद, दुकानदार, तलबा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुतासर हो रहा है। ड्राइवरों का कहना है कि ख़राब सड़क की वजह से सफ़र का वक्त बढ़ गया, गाड़ियों को नुकसान पहुंच रहा है और पैदल चलने वालों की हिफाजत भी खतरे में पड़ गई है। मकामी लोगों ने मुतल्लिका हुकाम से फौरी तौर पर सड़क की मरम्मत का मुतालबा किया ताकि ट्रैफिक की रवानी बहाल हो सके और शहरियों को दरपेश मसाइल का अजाला हो सके। देखिए, मतलब इट इज़ नॉट ओनली अबाउट पोलो व्यू। अगर आप देखेंगे अक्रॉस द स्ट्रीट, यहाँ से लाल चौक अगर आप देखेंगे बहुत सारे पॉट होल्स हैं। यहाँ पर आपका संगरमाल की एक मेजर क्रॉसिंग है, वहाँ पर आप देखेंगे रिसेंटली आई गेस किसी और मीडिया हाउस ने भी, वो शायद आपने ही मत स्टोरी चढ़ाई हुई थी, बहुत सारे पडल्स है जहाँ पर एक ट्रैफिक रुक जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है पीछे तक बहुत लंबा हो जाता है। वी फील इट इज़ ओनली वन कार विच इज स्टॉपिंग, बट जस्ट बिहाइंड दिस देयर वुड बी मोर देन 50-60 कार, जिससे एक बहुत लंबा जैम हो जाता है। सो वी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट, इन पर अब मौसम भी थोड़ा बेटर हो गया है, दे शुड वर्क ऑन इट और इतना जल्दी करें। और एक और चीज़ जो मैंने नोट की है मेजरली, अगर आप देखेंगे जितनी जगहों पर भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, अगर आप देखेंगे वहाँ पर एक पाइप डाली हुई है मे बी फ्यू मंथ्स अगो, वहाँ पर भी मेजरली गाड़ियों की स्पीड जो है 5 to 10 रहती है। दैट ऑल्सो क्रिएट अ लोड्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर लोड्स ऑफ कम्यूटर्स। तो अगर आपके
through your medium they would act and it would be a great thing. आप पोलो वे में देखें, अगर आपके कैमरामैन यहाँ पर भी दिखाएं, हमारे यहाँ पर कॉबल स्टोन ये सारे हैं, यहाँ से गाड़ियाँ आती है जिसकी वजह से ये टूटे हुए हैं. So it's not in a good shape, not in a good shape. तो क्या कुछ आप चाहते हैं गवर्नमेंट से, क्या करना? गवर्नमेंट से बस यही रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी वो इनमें मैग्नेमाइजेशन करे, जहाँ पर पॉटहोल्स हैं वो ठीक करे. अभी हमारा ट्यूलिप गार्डन स्टार्ट हो गया, so loads of people are coming in. So if we are just showcasing smart city, so it should be literally a smart city. जिला पुलवामा के सनत इलाके सिडको लासीपुरा में ट्रीटमेंट प्लांट की अदम मौजूदगी के बायस इलाके के सबसे बड़े नाले रंबी आरा में शदीद आबी आलूदगी पैदा हो रही है. सनत यूनिटों से निकलने वाला केमिकल ज़दा फुजला बगैर किसी सफाई के इस नाले में छोड़ा जा रहा है, जिससे मकामी आबादी को संगीन सेहत के खतरात लाक हो रहे हैं. ये नाला न सिर्फ पीने के पानी का एक अहम जरिया है बल्कि वसी ज़री और बागबानी ज़मीनों की आपाशी के लिए भी इस्तेमाल होता है, जो अब बुरी तरह मुतासर हो रही है. मकामी लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सनती इलाके में फौरी तौर पर एक मुअस्सर ट्रीटमेंट प्लांट कायम किया जाए ताकि इस अहम आबी ज़ख़ीरे को मज़ीद तबाही से बचाया जा सके. लाशपुरा आपको पता ही है कि इंडस्ट्रीज़ का एक हब है, फैक्ट्रीज़ का एक हब है, और वहाँ से जो है बहुत जो केमिकल निकलते हैं, जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं, और उनका वेस्ट जो है वो डायरेक्टली फिर रंबी आरा में जाता है. और रंबी आरा में जो नीचे वाली जितने भी वाटर स्कीम्स हैं या फिश फार्म्स हैं या जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं वो आलमोस्ट कोलैप्स हो चुके हैं, वो मुतासर हो चुके हैं. और खाली वो मुतासर नहीं हुए हैं, जो लोग इस पानी को इस्तेमाल करते हैं तो उनकी सेहत भी जो है वो भी मुतासर हो चुकी हैं. तो ओवरऑल हमारे घरों से जो पानी हम कभी इस्तेमाल करते थे अपने खाने पीने के लिए, नहाने के लिए, तो वो पानी अभी जहर बन चुका है. तो जो भी हमारे घरों से कूड़ा करकट निकलता है वो भी हम इसी में छोड़ते हैं, और जो इलीगल माइनिंग जो होती है उससे भी जो है ये मुतासर हो चुके हैं. मेरी गुजारिश रहेगी कि इसमें ट्रीटमेंट कोई प्लांट होना चाहिए, खासकर इसमें जो वेस्ट जो निकलता है इसमें केमिकल्स होते हैं और ये सीधे हमारे नदी नालों में चला जाता है, और हमें इससे हमारे एग्रीकल्चर पे भी असर पड़ा, हार्टिकल्चर पे भी असर पड़ा, क्योंकि यही पानी हम इसके सिंचाई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और उन पर हमारे फसलों पर भी बुरा असर पड़ रहा है इससे. और मुझे लगता है कि अगर इसके लिए कोई गवर्नमेंट के लेवल पर कोई इकदाम होना चाहिए, खासकर इंडस्ट्रियलिस्ट को मैं कह रहा हूँ कि अपनी तरफ से गुजारिश करता हूँ कि इनके लिए कुछ खुसूसी इकदाम होना चाहिए ताकि ये वेस्ट इन नदी नालों में न चला जाए. और ये वेस्ट जो मटेरियल है जिसमें केमिकल साथ होते हैं, इससे ये पानी हमारा पोल्यूट हो जाता है और ये पीने के काबिल नहीं होता. और इवन सिंचाई बाड़ीपुरा के इलाके नौगाम सोनाबारी के रिहायशियों ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए कहा है कि मुतअद्दिद बार दरख्वास्तों के बावजूद इलाके में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज कायम नहीं किया गया है. मकामी लोगों के मुताबिक इलाके में पेश आने वाले वाकयात के दौरान मकामी लोगों के मुताबिक इलाके में पेश आने वाली आतशज़दगी के वाक़यात के दौरान सर्विस सुंबल से तलब की जाती हैं जो ताख़ीर से पहुँचती हैं, जिसके बायस मकानात और इमलाक को मुकम्मल नुकसान उठाना पड़ता है. रिहायशियों ने इंतजामिया से फौरी तौर पर नौगाम सोनावारी में फायर स्टेशन कायम करने का मुतालबा किया है ताकि कीमती जान माल को बचाया जा सके. बड़े अफसोस की बात है कि पिछले कई सालों से हम डिमांड कर रहे हैं कि जो हमारा इलाका नौगाम सोनावारी है वहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एस्टैब्लिश की जाए, लेकिन आज तक हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक इस पे कोई भी काम नहीं हुआ. हमने इसमें आज से 1 साल पहले एप्लीकेशन जाई या जो इसकी फॉर्मेलिटीज थी वो की, लेकिन आज तक इसका कोई अंजाम नहीं निकला. तो इंतजामिया से एक बार फिर हम गुजारिश करना चाहेंगे कि इस इशू को प्रायोरिटी पे हल किया जाए. देखिए हमारा इलाका जो है जहाँ की आबादी 30,000 लोगों से जायद है, लेकिन फायर एंड इमरजेंसी जब कभी ऐसा इशू होता है तो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर उन्हें आना पड़ता है. तो उस चीज से हमारे इश्यूज हल नहीं होते. हम चाहते हैं कि यहाँ पे इतनी आबादी है, गुंजान आबादी है, इतने सारे इलाके हैं, और यहाँ ही हमारे एरिया में अगर एस्टैब्लिश होता
तो मेहरबानी होगी। जामिया से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस इशू को हल करें, वो मेहरबानी होगी। ये नौगाम एक बहुत बड़ा इलाका है, अगर देखा जाए तो शिया आबादी सबसे ज्यादा है वहाँ पे, और हमें चाहिए कि वहाँ पे फायर और एमरजेंसी बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी दूर इलाका है, 10 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर सुंबल से है, और वक्त आने पर गाड़ी टाइम पर नहीं पहुंचते, तो इनको चाहिए, इनकी जेन्युइन डिमांड है, इनको देना चाहिए। देखिए हुकूमत को देखना चाहिए, क्योंकि नौगाम में एक बहुत बड़ा मंडे दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, वहाँ के लोगों ने वोट दिया है, उनकी जरूरियात है, या उनका जेके बैंक है, या उनका पानी का मसला है, या फायर एंड एमरजेंसी है, तो इन चीजों को उनको। जिला बारामूला से उड़ी तक सड़क की तोसी का मंसूबा गुज़श्ता साल बड़े जोश खरोश के साथ शुरू किया गया था, जिससे मकामी आबादी को उम्मीद थी कि उनका देरीना मुतालबा पूरा होगा। ताहम काम शुरू होने के बाद सूरत हाल रोज़ बरोज़ पेचीदा होती जा रही है। सड़क की हालत इस कदर ख़राब हो चुकी है कि आवाम के लिए रोज़ाना एक इम्तिहान बन गई है, जहाँ आने वाली लैंड स्लाइडिंग के बाइस ट्रैफिक जाम और आमद रफ्त में शदीद रुकावटें पेश आ रही है। मकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि बांडू की तामीर में नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में नया तामीर शुदा हिस्सा बार बार मुनहदिम होकर दोबारा सड़क पर आ गिरता है, जो न सिर्फ वसाइल का ज़िया है बल्कि इंसानी जानों के लिए भी खतरा बन चुका है। उन्होंने अब इंतजामिया से इस हवाले से मुदाखलत की अपील की है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब का प्रोग्राम था PMGY रोडों का वगैरह, वो मोदी सरकार ने आगे चलाया था, मगर जो नेशनल हाईवे इस वक्त काम चल रहा है वो कहीं भी तसली बख्श नहीं है। डेस्क मिलाकर उन्होंने दीवारें बनाई, उन दीवारों का कीमत 1 घंटे भी वो टिकने वाले नहीं हैं। अगर गवर्नमेंट इस वक्त उस चीज़ पर एक्शन नहीं करेगा, इस कंपनी को पैसा छोड़ेगा, तो वो बड़ा अन्याय होगा। है सबसे नाकाबिल से नाकाबिल तरीन ठेकेदार वो है जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। आप स्टार्ट करेंगे बारामूला से, वीरवन, शेरी, आप घंटामला देखिए, नौशहरा देखिए, ऑनवर्ड्स आप देखिए, बोनियार देखिए, चंदनवाड़ी देखिए, राजरवनी देखिए, अप टू उड़ी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, बर्बादी हो रही है। लोग परेशान हैं, कई बीमार हैं लोग, कई बच्चों को तालीम पर बहुत असर पड़ गया। आप काबिल से काबिल तरीन जो ये गुलिस्तान की चैनल है, आपने जायज़ा लिया होगा, रिक्वेस्ट है आपको, आप दीवार के करीब से देख लीजिए, उसमें सीमेंट ही नहीं है। जहां एक बैग सीमेंट लगता है वहां एक तसला, जिसको बाटी हम कहते हैं, एक बाटी लगाई है। क्या रोकेगी वो उस स्लाइड को? इसमें कोई देखने वाला नहीं है। मुझे सिकंडलबाज, मैं कहता हूं सबसे बड़ा सिकंडल ये है खजाना आमरा को, जो सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसियां यहाँ के लोगों की सहूलियत के लिए थी, दो हाथों से लूट रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अगर है कहीं डिस्ट्रिक्ट। गांदरबल में जिला पुलिस की जानिब से शहीद इंस्पेक्टर मुश्ताक अहमद बाबा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया गया है, जिसका मकसद खेलों को फ़रोग देना, नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों की जानिब रागिब करना। इस मौके पर SSP गांदरबल खलील अहमद पोसवाल मेहमान खुसूसी थे, जबकि उनके हमरा दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। SSP गांदरबल ने कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट्स का मकसद नौजवानों को खेलों में हिस्सा लेने की तरगीब देना, उन्हें समाजी बुराइयों से दूर रखना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए खेलों और तामीरी सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए पुरज़्म है। मेरा नाम शेख फैजान मंजूर है, मैं टीम शालबुग ब्लास्टर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ। पहले तो हम शुक्रगुजार है डिस्ट्रिक्ट पुलिस गांदरबल का, जिन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जो यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट स्टार्ट कर रहे हैं। एक अच्छा इनिशिएटिव जिससे हमारी सोसाइटी बिल्कुल ड्रग फ्री रहती है, और बाकी जो भी गलत कामें होते हैं उसमें वो जो यूथ होती है वो उनसे दूर रहते हैं। ऑफकोर्स ऐसे टूर्नामेंट्स तो मेरे ख्याल से हर एक मंथ में होना चाहिए। पहले तो ये ओपन टूर्नामेंट है, और ये मैं चाहता हूँ जो कि हमारे यंगस्टर है उनके एज क्राइटेरिया में भी ये टूर्नामेंट निकले। हमारी मैसेज यही है कि आप आइए, क्रिकेट खेलिए। क्रिकेट में बहुत जितने शोधा इकराम है उनके नाम पे हम डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, और हमारे यहाँ गांदरबल में सालूरा के एक ऑफिसर है जिनका फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, मुश्ताक साहब, उनका 31 अक्टूबर 97 को शहादत हो गई थी, और उसके चलते ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कई बार नहीं इवेंट ऑर्गेनाइज हुए, कई बार
सिस्टम चेंज होता रहा, तो कोई ऑर्गेनाइज्ड फैशन से कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही थी। तो अब हमने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट एनुअल फीचर में इनकॉर्पोरेट किया है, जिसमें गांदरबल में बहुत अच्छी अच्छी टीम्स डिफरेंट जगहों की आगे पार्टिसिपेट कर रही हैं। और इसमें अभी तक हमारे पास इनिशियली 82 टीम्स आई थी, फिर उसमें से कुछ मैकेनिज्म से शॉर्ट लिस्टिंग करके 64 फिर ड्राफ्ट हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।